सोनू एक दिन अपनी दोस्त माधुरी के साथ कोलकाता में घूमने गया था। उसकी दोस्त बंगाली थी जो उसे अपने शहर घुमाने ले गई थी। यह लड़की सोनू को अपना शहर घुमाते घुमाते अपने पुश्तैनी घर में ले गई। दरअसल सोनू की मां को खत्म हुए कुछ ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। पिछले महीने ही उसकी मां का निधन हुआ था। वह एक हादसे में मर गई थी। वह अपने बेटे को याद करते हुए तड़प तड़प कर मरी थी, पर कोई भी उसकी जान नहीं बचा सका। ऐसे में सोनू बेहद ज्यादा परेशान रहने लगा था। उसे अपनी माँ की याद आती थी। वह खोया खोया सा रहता था। उसकी इसी खामोशी और अकेलेपन को दूर करने के लिए उसकी दोस्त उसे कोलकाता में ले गई। उसकी दोस्त को लगा कि शायद दूसरे शहर में जाकर उसका मन बदल जाएगा और वह अपनी माँ की मौत से उभर पाएगा। सोनू बीते कुछ समय से बेहद अजीब सा व्यवहार करने लगा था। वह कई चीजों को लगातार घूरता था और कई बार अकेले ही किसी से बात करने लगता था। लोग सोनू को पागल समझने लगे थे, पर उसकी दोस्त ने उसे अपना समझकर अपने शहर लाने का काम किया। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ आपके लिए एक इम्पोर्टेंट जानकारी है। अब आप templeblessing.com से आज ही फ्री ऑफ कॉस्ट हरिद्वार गंगा जल मंगा सकते हैं। हमारी वेबसाइट से आपको फ्री में अब जब गंगा जल मिल रहा है तो आप इसके बारे में अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को जरूर बताएं, जिससे कि वह भी इसका लाभ उठा सकें। वैसे अब आप templeblessing.com से गंगा जल लेने के अलावा घर बैठे पूजा बुक भी करा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सोनू माधुरी के साथ जब उसके घर में गया तो वहाँ पर उसने देखा कि यह घर बेहद बड़ा था, जो कि किसी राजा महाराजाओं के ज़माने का लग रहा था। इस बड़े से मकान में केवल उसके माता पिता ही रहा करते थे। सोनू और माधुरी को देखकर उसके माता पिता ने उनका स्वागत किया। इस दौरान सोनू माधुरी के माता पिता को देखकर उन्हें घूरने लगा। वह अचानक ही गुस्से में आ गया। काफी देर तक जब सोनू माधुरी के माता पिता को घूर रहा था तो ऐसे में वह दोनों घबरा गए और माधुरी से पूछने लगे कि तुम्हारा दोस्त हमें ऐसे क्यों देख रहा है। ऐसे में माधुरी बिना कुछ बोले सोनू को कमरे में ले गई। उसने कहा कि अभी वह ठीक नहीं है, इसी वजह से उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा कि आखिर वह क्या कर रहा है। माधुरी ने बताया कि मैं उसे यहाँ ठीक करने के लिए और उसका माहौल बदलने के लिए लेकर आई हूँ। ऐसे में माधुरी फिलहाल सोनू को कमरे में ले जाकर सुबह अपने साथ उसे बाजार घुमाने लेकर गई। इस दौरान फिर से सोनू उसके माता पिता से मिला और उन्हें देखकर बेहद ज्यादा गुस्से में आ गया। उसकी आंखें लाल हो गई थी और शरीर एकदम ठंडा पड़ गया था। उसके माता पिता को यह समझ ही नहीं आया कि आखिर सोनू बार बार उन्हें देखकर इतना गुस्सा क्यों हो जाता है। ऐसे में जब सोनू और माधुरी बाहर जा रहे थे तभी उनके सामने एक नीली कार आई। दरअसल यह गाड़ी माधुरी के माता पिता की थी। सोनू ने जैसे ही इस गाड़ी को देखा वह उसे पत्थर मारने लगा और कहीं न कहीं इस गाड़ी को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। सोनू का यह गुस्सा देखकर माधुरी और उसके माता पिता बेहद ज्यादा घबरा गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर सोनू उनकी गाड़ी को क्यों तोड़ रहा है। ऐसे में माधुरी के पिता ने गुस्से में आकर कहा कि तुम्हारा दोस्त पागल हो गया है, यह बार बार हमें घूरता है और अब हमारी गाड़ी को तोड़ रहा है। तुम्हें पता है कि यह कितना बड़ा नुकसान तुम्हारे दोस्त ने कर दिया है। ऐसे में सोनू अचानक गुस्से से लाल होता हुआ माधुरी के माता पिता के पास पहुंचा और कहा कि तुम्हें अपनी इस गाड़ी का अफसोस हो रहा है। सोचो जरा, तुमने मेरी माँ को मुझसे छीन लिया। ऐसा बोलते ही सोनू में एक अजीब सा बदलाव आया और उसकी आंखें पूरी लाल हो गई और चेहरा चोटों से भर गया। दरअसल उसके शरीर में उसकी माँ की आत्मा आ चुकी थी, जिसने माधुरी के माता पिता से कहा कि तुम यहाँ पर बेहद ठाठ से घूम रहे हो। मेरा बेटा मेरे बिना अधूरा हो गया है। उसकी हालत देखो, बिल्कुल मरने वाली है और इसकी वजह सिर्फ तुम हो। सोनू की माँ ने आत्मा का रूप लेकर माधुरी के माता पिता को ये कहा कि अगर तुम मेरा एक्सीडेंट नहीं करते तो शायद आज मैं जिंदा होती और अपने बेटे के साथ हंसी खुशी रह रही होती। यह सभी बातें सुनकर माधुरी और उसके माता पिता घबरा गए। ऐसे में उसके माता पिता बेहद जोर जोर से रोने लगे। माधुरी को कुछ भी समझ नहीं आया, पर कुछ देर बाद उसके माता पिता ने बताया कि कुछ दिन पहले उनका एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी। ऐसे में उन्होंने उस महिला का इलाज नहीं कराया
और उसे तड़पता हुआ छोड़कर वहां से भाग आए। माधुरी के माता पिता ने कहा कि यह वही महिला है जो कि वहां पर तड़पकर मर गई थी और आज वो हमसे अपनी मौत का हिसाब मांग रही है। दरअसल गलती हमारी ही थी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर हम उस वक्त महिला की जान बचाते तो शायद आज वो जिंदा होती। सोनू की मां भले ही एक्सीडेंट में मर गई थी, पर उसे मुक्ति नहीं मिली थी क्योंकि उसका बेटा उसके पीछे तड़प रहा था। ऐसे में दुखी मन के साथ सोनू की मां ने रोते हुए कहा कि मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें मार दूंगी। ऐसे में माधुरी के माता पिता हाथ जोड़कर उसके सामने गिड़गिड़ाने लगे। उन्होंने कहा कि जैसा आप कहोगे हम वैसा ही करेंगे, हम सोनू के माता पिता बन जाएंगे। हमने माना कि हमसे गलती हुई है, पर आप हमें माफ कर दो, हम सोनू को अपने बेटे की तरह ही पालेंगे। इसके बाद माधुरी भी सोनू की मां के आगे रोने लगी और कहने लगी कि प्लीज मेरे माता पिता को छोड़ दो। ऐसे में सोनू की मां ने उनके सामने एक शर्त रखी। उसने कहा कि अगर तुम हमेशा मेरे बेटे का ध्यान रखोगे और उसे खुश रखोगे तो मैं आसानी से मुक्ति पा सकती हूँ। ऐसे में माधुरी के माता पिता ने कहा कि हाँ, हम हमेशा सोनू को अपने बेटे की तरह रखेंगे और उसका ध्यान रखेंगे, उसकी सारी जिम्मेदारियां उठाएंगे। ऐसे में सोनू कुछ देर के लिए बेहोश हो गया, वहीं उसकी मां की आत्मा आसमान में उड़ गई। ऐसे में सोनू के साथ माधुरी के माता पिता हंसी खुशी रहने लगे। तो यहाँ वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने परिवार की सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भारत के किसी भी मंदिर में पूजा कराना चाहते हैं या फिर आपका अयोध्या, रामलला, हरिद्वार, जैन तीर्थ महावीर जी जाना नहीं हो पा रहा, तो आप रामलला, अयोध्या, हरिद्वार, महावीर जी में घर बैठे templeblessing.com से पूजा बुक कराकर भगवान का आशीर्वाद ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पंडित भोज और गौ सेवा कराना चाहते हैं तो वो भी templeblessing.com पर उपलब्ध है। ज़्यादा जानकारी के लिए कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और घर बैठे पाएं भगवान का आशीर्वाद। हमारा यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।